हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको बीपीएससी की कट ऑफ क्या रहने वाली है उसके बारे में बताने वाले हैं। हो सकता है एक दो नंबर डिफरेंट हो जाए, लेकिन यहाँ पे हम आपको कट ऑफ को लेकर सही एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें क्लैरिटी एक्यूरेसी का पूरा प्रयास किया गया है। पूरी चीजें आपको विश्लेषण के तौर पर समझाएंगे, तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखें ताकि कट ऑफ से रिलेटेड जो भी डाउट है सारे आपके क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 12 अगस्त के बाद, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। उसके अकॉर्डिंग बीएड की एंट्री प्राथमिक में बंद कर दी गई है। आप सभी को पता होगा कि 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल सुनवाई थी, जिसमें बीपीएससी को लेकर सुनवाई हुई थी। उसमें कहा गया कि जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसी को देखते हुए भर्ती कंडक्ट कराई जाए और बीएड को शामिल नहीं करेंगे। साथ ही साथ अभी 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में भी आदेश आया, में यह कहा गया कि भर्ती में बीएड को शामिल करिए। लेकिन जो बीपीएससी का पूर्व में मैटर था उसकी सुनवाई पहले ही हो चुकी है, तो लगभग मान के चलते हैं कि बीएड इसमें बाहर हो गया है। फिर भी बाई चांस अगर 1% भी बीएड शामिल होता है तो उसकी भी कट ऑफ आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम आपको जो बता रहे हैं वो बीएड बाहर होने की कट ऑफ बता रहे हैं। इसमें डीएलएड के जो स्टूडेंट हैं और यूपी के हैं, बिहार के सभी अभ्यर्थी हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण डाटा को समझते हैं। 3,80,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं डीएलएड वाले जिन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन किया था, और सीटें आपकी 78,000 थी। इसमें मैथिली की सीटें हैं, कुछ बंगाली की सीटें हैं, वो मैंने नहीं जोड़ी है। तो लगभग 78,000 सीटें थी और 3,80,000 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पेपर के दिन लगभग 2 लाख अभ्यर्थी एब्सेंट थे। मैंने 2 लाख स्टूडेंट नहीं लिए हैं क्योंकि उसमें ज्यादा संख्या में बीएड स्टूडेंट थे। तो कुल मिलाकर 3,80,000 स्टूडेंट थे, जिसमें से ये मानकर चलते हैं कि 3,30,000 स्टूडेंट ने यह पेपर दिया, जिसमें डीएलएड के स्टूडेंट हैं, बाहरी राज्य के भी हैं, बिहार के भी हैं। उनकी संख्या 3,30,000 है जिन्होंने ये पेपर दिया। अब ये 3,30,000 स्टूडेंट पेपर दिए हैं, इसमें कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीटेट अपीयरिंग में फॉर्म डाला है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के भी हजारों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया, जिनके पेपर कराए ही नहीं गए, तो वो इस भर्ती प्रक्रिया में सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। तो टोटल 3,30,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पेपर दिया। उसमें से लगभग 10 से 20,000 ऐसे स्टूडेंट की संख्या है जो सीटेट में पास नहीं हो पाएंगे, और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं जिनके डीएलएड के पेपर ही नहीं हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सिर्फ 3 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जो फ्रेश हैं और उनके रिजल्ट आने की संभावना है। 30,000 स्टूडेंट को मैंने हटा दिया क्योंकि इसमें सीटेट अपीयरिंग वाले भी हैं। हो सकता है कि ये अभ्यर्थी पास हो भी जाए, लेकिन सीटेट का रिजल्ट 30% ही होता है। इस हिसाब से मैंने 3 लाख स्टूडेंट को ही लिया है। अब इस 3 लाख में भी 1,70,000 बॉयज हो गए और 1,30,000 गर्ल्स हो गई। अब लगभग देखा जाए तो 1,70,000 स्टूडेंट्स में 48 नंबर की कट ऑफ को देखें, 70,000 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा था, 5 ऑप्शन थे, और अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें पॉलिटी इकोनॉमी के प्रश्नों की संख्या न के बराबर थी। तो कुल मिलाकर पेपर स्तरीय लेवल का था। तो लगभग 1 लाख ऐसे स्टूडेंट होंगे लड़के जो केवल कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे। फीमेल की बात करें तो लगभग 70 से 80,000 फीमेल कट ऑफ को पार करेंगी। बिहार की फीमेल की संख्या ज्यादा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि फीमेल कैटेगरी को कट ऑफ पार करने के लिए 38 से 39 नंबर ही चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सभी कैटेगरी की महिला वर्ग के लिए केवल 32% मार्क्स चाहिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए, और पुरुष वर्ग के लिए, जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 40% मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि फीमेल ज्यादा मात्रा में पास होंगी। तो लगभग 1 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कट ऑफ क्लियर कर लिया, और लगभग 38,000 सीटें हैं इनके लिए। तो इस 1 लाख में कितनी कट ऑफ जा सकती है? अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 55 से 60 नंबर के बीच आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। ओबीसी में यहाँ पे 52 मतलब 52 ले सकते हैं, ओबीसी 2 में 50 मान सकते हैं। अगर इतने मार्क्स हैं तो आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। और आपको बता दें कि बिहार में एसटी और जनरल की कट ऑफ लगभग सेम ही जाती है, क्योंकि इसमें इतनी सीटें नहीं है कि एसटी की कट ऑफ में कुछ अंतर दिखे। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि लगभग 55 से 60 नंबर आपका होना चाहिए। अगर आपकी ये कट ऑफ 52 भी चली जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग मान के चलिए कि अगर 55 से 65 के बीच में है तो आप सेफ जोन में हैं। और अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 48 प्लस आपकी कट ऑफ हो सकती है, अगर केवल डीएलएड के स्टूडेंट्स रहे तब। और अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट की ओरिजिनल मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर 3 साल की हो तो तीनों, नहीं तो एक ही, और डिग्री, सीटेट का सर्टिफिकेट, अपना एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट वाली रसीद, ये सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत आपको पड़ेगी। तो अभी से सारे व्यवस्थित कर लीजिए। तो अगर बॉयज कैटेगरी की बात की जाए तो 55 से 60 नंबर के बीच कट ऑफ जा सकती है, अगर यही स्थिति रही तो। और अगर बीएड वाले भी शामिल किए जाते हैं तब 67 से लेकर 70 नंबर तक कट ऑफ आपकी जा सकती है। हमें उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक प्रॉब्लम और भी है फीमेल कैटेगरी की, जो अदर स्टेट से है, कि अदर स्टेट फीमेल को किस में लिया जाएगा? क्या बिहार के फीमेल में लिया जाएगा या मेल के कैटेगरी जनरल में लिया जाएगा? तो इसकी क्लैरिटी कहीं पर भी नहीं दी गई है। लेकिन अगर बिहार पीसीएस की बात करें तो फीमेल को स्पेशल रिजर्वेशन के तहत बिहार की फीमेल कैटेगरी में ही लिया जाता है। वो भी आपके डाउट हो इसके अलावा वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सारे डाउट क्लियर करने की आपकी पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कट ऑफ से रिलेटेड हमने जो भी एनालिसिस किया, और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी ने वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।